हेलो स्टूडेंट्स, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम। अब हम चैप्टर नंबर 14 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमें बताया केमिकल इफ़ेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है कि आपके बड़े आपसे जब कहते हैं कि आपको क्या किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। अब देखते हैं कि आपको पता चलता है कि किसी भी वायर के अंदर से हमें कोई भी मटीरियल उसके अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा क्या हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आप मटेरियल देख सकते हो, तो वो कोई भी पदार्थ में से नहीं जाती, तो कुछ चीज़ों में से वो जाती है और कुछ चीज़ों में से नहीं जाती है। तो जिस चीज़ में से जाती है उसे कंडक्टर्स बोलते हैं, जिसमें से नहीं जाती है उसे पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं। चलिए, जैसे कि आप स्टैंडर्ड 6 में देख ही चुके थे, तो यहाँ पर आपको बताया जैसे कि टेस्टर ऑफ टेस्ट हो गया, तो आपने टेस्टर से टेस्ट करके देखा तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, उसमें से क्या हो जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। तो ये किस प्रकार से आप जानते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बताई, जैसे रबड़ हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। इस तरीके से हम कर पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी है, तो इन सब चीज़ों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जिसमें अलग अलग मटेरियल्स होते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें से ही हमें करंट निकलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इससे फाइंड आउट कर जान सकते हैं या टेस्ट कर पता कर सकते हैं कि हाँ, इसमें से चीज़ें प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। अब हमें यहाँ पे बताया गया है, तो हम ले सकते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल कर जैसे बैटरी हो गई, तो बैटरी को ले सकते हो। तो आप इसका यूज़ करके देख सकते हो। तो यूज़ करने से पहले और कौन सा काम करे या नहीं करे, तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी बताई गई है। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एक टेस्टर लेना है। उस टेस्टर के बाद में दोनों उसको एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करना है, टच करवाना है। उसके बाद में वो टेस्टर को पूरा तरीके से बल्ब चालू हो रहा है कि नहीं चालू हो रहा है। अगर बल्ब नहीं चालू हो रहा है तो इसका मतलब है कि टेस्टर काम नहीं कर रहा है, या तो फिर बल्ब फ्यूज़ हो गया है। तो आप इसकी या तो उसके सेल बेकार हो गए हैं। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटी 4.14.2। तो यहाँ पे बेकार फेंकी गई बोतलों के, प्लास्टिक के, रबड़ या किसी के ढक्कन को क्या करना है, हमें इकट्ठा करने के बाद उसे साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद हमें एक ढक्कन में एक चाय की चम्मच के बराबर नींबू का रस लेना है और सिरका भी लेना है और उसे डालना है। तो टेस्टर को इसी तरीके से ढक्कन के पास लाने के बाद उसके सिरे पर हमें नींबू का रस, उसको नींबू के रस में डुबोने के बाद 1 सेंटीमीटर से दूरी पर न हो सके और साथ साथ वो एक दूसरे को टच भी न करें, इस तरीके से हमें टेस्टर को रखना है, जिससे कि अब हमें पता चल सके कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है कि नहीं जा रही है और जो बल्ब है वो जल रहा है कि नहीं जल रहा। तो ये किस तरीके से हो सकता है। अब चलिए आगे। तो जब हमने दोनों चीज़ों का टेस्ट कर देखा, तब हमें हाँ, इसमें से हमें क्या हो जाता है, बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। तो जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, करंट क्या पास आउट हो रहा है। चलिए, और अगर वो नहीं जलता है तो क्या हो जाता है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि लिक्विड में से भी क्या होता है, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके अंदर से करंट क्या होता है, पास आउट हमें देखने को मिलता है। चलिए, अब आपको याद करना है कि बल्ब में से करंट किस तरीके से पास आउट होता है। चलिए, ऐसा क्यों होता है, तो क्या गर्मी के कारण होता है, फ्लेम के कारण होता है, तो जो या फिर ज़्यादा गर्म की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो ये गर्मी के कारण नहीं होता है और ना ही ज़्यादा फ्लेम की वजह से होता है। तो जब आप जानते हो कि इसमें से करंट किस तरीके से पास आउट होता है और कब होता है, चलिए, तो आप यह टेस्टर के द्वारा या कम्प्लीटली उसको जान सकते हो कि इसमें से करंट पास आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अब हम आगे देख सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें होती हैं, जो इलेक्ट्रिक हमें देखने को मिलता है, तो जिसमें से करंट पास आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम उसका यूज़ करके जान सकते हैं उसके अंदर से। तो हम जैसे कि चुम्बकीय सुई ले सकते हैं, है ना। तो चुम्बकीय सुई से भी हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। जैसे चुम्बकीय सुई को आपने देखा होगा, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि हाँ, इसमें से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। चलिए अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया गया है 14.3। तो अब हमें एक माचिस की मैच बॉक्स लेना है। उसके बाद में हमें एक टेप पर किसी ड्राइंग के बनाए अनुसार वहाँ पर हमें एक वायर लेना है। इलेक्ट्रिक वायर लेने पर वहाँ पे हमें ट्रे लेनी है, और ट्रे रखने के बाद हमें उसके पास में कनेक्ट करना है और वायर से एकदम दूर रखना है। फिर बैटरी लगानी है, एक टर्मिनल लगाना है। तो आप एक देख सकते हो कि हमें 2 तरीके की टर्मिनल की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमें रखना है। अब दोनों को क्या करना है, एकदम फ्रीली छोड़ देना। तो फ्रीली छोड़ने के बाद एक दूसरे को बिल्कुल भी टच, आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्रीली छोड़ने के बाद आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वो अपने आप घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो पानी में डुबोने के बाद उसे पोंछकर सुखाइए, और सुखाने के बाद जैसे कि पानी हो गया, वनस्पति हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, तो इन सारी चीज़ों के साथ भी आप कर देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, जो आपको यहाँ पे बताया गया है।